एपिसोड शुरू होता है न्यूमेनॉर के भयानक बाढ़ द्वारा तबाह होने के सपने से, जो क्वीन रिजेंट देखती है। गैलाडियल तभी सभा में क्वीन रिजेंट से मिडिल अर्थ के लड़ाई में साथ देने का रिक्वेस्ट करती है, पर रिजेंट मना कर देती है। तब गैलाडियल न्यूमेनॉर के असली राजा यानी कि क्वीन रिजेंट के फादर से मिलने का डिमांड करती है, जिससे रिजेंट गुस्सा हो जाती है और गैलाडियल को भी जेल में डाल देती है, जहां पहले से कैद हॉलब्रांड उससे क्वीन रिजेंट के गुस्सा होने का कारण समझ के उसका इस्तेमाल करने की सलाह देता है। फिर इस एपिसोड में हम अदार से मिलते हैं, जो कि ऑक्स का बॉस है, जिन्होंने एरांडिर को बंधक बना लिया है। पिछले एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि अदार ही सौरॉन है, लेकिन अदार एक रोग एल्फ है जो एरांडिर से एल्फ्स के लैंग्वेज में बात करते हुए उसे बताता है कि पुराने एल्फ्स ने सब कुछ झूठ कहा है। कुछ झूठ तो इतने पुराने हैं कि चट्टानें और खंडहर भी अब उन पर विश्वास करते हैं। इसे सुलझाने के लिए एक नई दुनिया के निर्माण की आवश्यकता है, और यह कुछ ऐसा है जो केवल देवता ही कर सकते हैं, और मैं कोई भगवान नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। अदार एरांडिर को अपने लोगों को ये मैसेज देने के लिए छोड़ देता है कि एल्व्स और गांव वाले साउथलैंड पे अपना अधिकार छोड़ के अदार के लिए वफादार हो जाएं। ऐसा करने से ऑक्स उन्हें कुछ नहीं करेंगे और इनकार करने से उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। उधर एल्व्स टावर पे लोगों के बढ़ने से राशन खत्म हो गया है। थियो ब्रॉनविन के मना करने के बाद भी अपने दोस्त के साथ विलेज से राशन लाने के लिए चला जाता है। थियो एक घर से राशन निकाल ही रहा होता है कि एक एल्व उस पर अटैक कर देता है। ये आवाज सुन के थियो का दोस्त वहां से भाग जाता है। थियो अपने डिफेंस के लिए बाढ़ में मिला हुआ ब्रोकन वेपन निकालता है, जो कि एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। ऑर्क उस स्वॉर्ड को देखकर पहचान लेता है कि वो सोरोन का स्वॉर्ड है, और ऑर्क उसे ही ढूंढने के लिए सभी विलेज पे अटैक कर रहे थे। थियो जैसे तैसे उस ऑर्क से बच के एक कुएं में जाके छुप जाता है। सभी ऑर्क उसे ढूंढने लगते हैं। वह रात भर उस कुएं में छुपा रहता है। फिर मौका देख के ऑर्क से छुपते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में पकड़ा जाता है। ऑर्क थियो का हाथ काटने ही वाला रहता है कि तभी एरांडिर वहां आके उस ऑर्क को मार देता है। एरांडिर और थियो वहां से बच के भाग रहे होते हैं। थियो ऑक्स के अटैक से घायल है। एरांडिर थियो को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रुक के तीर से ऑक्स पे अटैक करता है। तभी ब्रॉनविन वहां पहुंच जाती है। तीनों वहां से भाग के जंगल के बाहर निकलते हैं। तभी सनराइज हो जाता है। ऑक्स सनलाइट में नहीं निकल सकते, जिसका फायदा उठाकर तीनों बच के निकल जाते हैं और एल्व्स टावर चले जाते हैं। इसी बीच लिंडॉन में एल्व्स और डॉग्स मिलके सेलेब्रिम्बोर का टावर बना रहे हैं। सेलेब्रिम्बोर एलरॉन्ड को बताता है ड्यूरिन उससे कुछ छुपा रहा है। एलरॉन्ड इसका पता लगाने के लिए कज़कदम जाता है। ड्यूरिन और दिशा की बातों को सुनकर उसे मोरिया के माइंस के खुदाई के बारे में पता चलता है। एलरॉन्ड चुपके से वहां जाता है, लेकिन उसे ड्यूरिन वहां पकड़ लेता है। एलरॉन्ड उससे वहां क्या चल रहा है उसके बारे में पूछता है। ड्यूरिन बताता है कि वहां उसे नया मिनरल मिला है जो सिल्क जैसा हल्का और लोहे जैसा मजबूत है। एलरॉन्ड उसे मिथरिल का नाम देता है। इस मिथरिल से नया वेपन बनाया जाएगा। ड्यूरिन एलरॉन्ड से इस मिनरल की बात किसी को नहीं बताने का ओथ लेता है। एलरॉन्ड ड्यूरिन को लिंडॉन बुलाता है। ड्यूरिन लिंडॉन जाने का परमिशन लेने अपने फादर के पास जाता है। जैसे कि एल्व्स को लग रहा है कि ड्वार्फ कुछ छुपा रहे हैं, ड्वार्फ्स को भी यही डाउट है कि एल्व्स कुछ छुपा रहे हैं। यही पता लगाने के लिए ड्यूरिन के फादर उसे लिंडॉन जाने के लिए कहते हैं। न्यूमेनॉर में गैलाडियल जेल से भागकर न्यूमेनॉर के राजा से मिलने के लिए उस टावर पे जाती है, पर क्वीन रिजेंट पहले से वहां है। गैलाडियल को पता चलता है कि किंग बीमार है और बात करने की हालत में नहीं है। गैलाडियल रिजेंट से न्यूमेनॉर के लोगों को एंटी एल्फ होने का कारण पूछती है। रिजेंट बताती है कि एल्व्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ से न्यूमेनॉर के लोग इतने आइसोलेशनिस्ट एंड एल्फोबिक हो गए हैं कि जब उसके पिता टार पेलेंटिर फिर से एल्व्स के साथ संबंध अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए तो लोगों ने विरोध कर दिया। फिर रिजेंट गैलाडियल को एक प्लांटीर के पास ले जाती है, जिससे गैलाडियल को भी वही विजन दिखता है जो रिजेंट ने सपने में देखा था। गैलाडियल कहती है कि एल्व्स और न्यूमेनॉर साथ मिलके उस विजन को रोक सकते हैं, लेकिन क्वीन रिजेंट मना कर देती है और सुबह होते ही गैलाडियल को मिडिल अर्थ जाने के लिए कहती है। गैलाडियल क्वीन की बात मान के न्यूमेनॉर से निकल जाती है। जैसे ही गैलाडियल का बोट वहां से निकलता है, निम्लॉथ, जो कि वलार से दिया हुआ न्यूमेनॉर का सफेद पत्तों का पेड़ है, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, जिससे न्यूमेनॉर वासी वलार के अप्रसन्न होना मानते हैं। ये देखकर क्वीन रिजेंट गैलाडियल को वापस बुला लेती है और खुद एक आर्मी लेके उसके साथ मिडिल अर्थ जाने का फैसला लेती है।
उधर तिरहैलट के टावर में थियो के पास वो स्वॉर्ड देखकर उस बार्न का मालिक उसको पहचान लेता है, जो कि सोरॉन का भक्त है, और बताता है कि फर्स्ट एपिसोड में जो मेट्योर आया था वो सोरॉन के आने का ही संकेत था और वो अपना स्वॉर्ड लेने जल्दी ही आएगा। इस सीरीज के बाकी एपिसोड की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So, if you like this video, please hit the like button. Click on subscribe button and turn on all notifications to see more videos like this. Until we meet next time, it's goodbye.